Everyone, welcome back to our channel. Let's start with the new topic and with the new chapter, chapter 8, application of integrals. In application of integrals, we are now discussing about 8.1 introduction, 8.2 area under simple curves. First, let's have a look on introduction. देखिए, इंटीग्रल्स का जो यूज होता है वो एरिया फाइंड करने में होता है। कर्व एरिया में जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो सिंपल आपके ज्योमेट्रिकल जो आपके फार्मूले होते हैं जिनसे हम एरिया नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो उन एरियाज को फाइंड करते हैं और उसमें लिमिट को अप्लाई करके हम इजली उसमें उसको निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझा जाए। इन ज्योमेट्री we have learned formulae to calculate areas of various geometrical figures, including triangles, rectangles, trapeziums, and circles. Okay, such formulae are fundamental in the applications of mathematics to many real-life problems. Okay, the formulae of elementary geometry allow us to calculate areas of many simple figures. However, they are inadequate for calculating the areas enclosed by curves. जो एरिया जो कर्व के द्वारा जो एरिया बनाया जा रहा है उसको फाइंड करने में वो जो हमारे सिंपल जो मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं ज्योमेट्री के, वो उसमें नहीं फिट बैठते हैं। इसलिए फॉर दैट वी शैल नीड सम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो आगे देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में ही पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx, द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a, to x is equal to b and x axis, while calculating definite integral as the limit of a sum. Here in this chapter, we shall study a specific application of integrals to find the area under simple curves. Area between lines and arcs of circles, parabolas and ellipses. Standard forms only. Okay. We shall also deal with finding the areas bounded by the above said curves. जो ऊपर आपके कर्व्स बताए गए हैं उन्हीं चीज के साथ हम लोग डील करेंगे, फाइंड करेंगे उसके एरियाज को। तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है 8.2 इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग का। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो नंबर आता है वो आता है 8.2, दैट इज योर एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। इसमें आप फिगर देख रहे होंगे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे एक कर्व्ड फिगर है, कर्व्ड इनक्लोज्ड एरिया इस तरीके का है। तो इसका एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। जैसे ये लाइन है, ये y की तरफ जा रहा है और यही वो एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, और ये dx स्मॉल स्ट्रिप है, स्मॉल एलिमेंट है इसका। तो जब y ये इसको आप लेंथ ट्रीट करेंगे और dx को ब्रेथ करेंगे तो y dx आपका एरिया निकल जाएगा, ये स्मॉल एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर x इज इक्वल टू a है और यहाँ x इज इक्वल टू b है। तो आप देखेंगे कि ये dx जो है वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू a टू b हमें निकालना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन a टू b, लोअर लिमिट a टू हायर लिमिट b, f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ds, फिर उस पर पुट कर देंगे, इजिली हम लोगों को मिल जाएगा। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम and how to evaluate different integral using fundamental theorem of calculus. Now we consider the easy and intuitive way of finding the area bounded by the curve y is equal to fx. y is equal to fx आपका यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे यहाँ से। y is equal to fx, x axis and the coordinates, ये सब जो है x axis पे है और coordinates आपके x is equal to a एंड x इज इक्वल टू b है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से।
We can think of area under the curve as composed of large number of very thin vertical strips. तो छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हमने इसको बांट दिया। जैसे आप छोटा स्ट्रिप्स को यहाँ से लीजिए, इसने कहा कि कर्व एज composed of large number of very thin vertical trips। वर्टिकल ट्रिप्स इस तरीके से आप कई ले लेंगे, x इज इक्वल टू a to b इसको आप इवेल्युएट कर देंगे, इजिली वी विल गेट द एरिया। तो आगे देख लेते हैं। कंसिडर एन आर्बिट्री स्ट्रिप्स ऑफ हाइट y एंड वाइड्थ dx। आपने y लिया और जैसे कि मैंने बताया था y dx आपका एरिया हो जाता है। तो dx स्मॉल एलिमेंट्री आपने स्ट्रिप लिया, तो आप देखेंगे कि जो उसके एरिया आएंगे स्मॉल एरिया आप निकालेंगे। जैसे ये छोटा, ये आपका लेंथ हो गया, और ये जब ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल स्ट्रिप का आपका एरिया मिलेगा। दैट इज योर दिस वर्टिकल स्ट्रिप्स, स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप्स, दैट इज योर डी एरिया। एंड ये हो जाएगा y से आप dx, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे। dx इज योर ब्रेथ एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, तो ये स्मॉल स्ट्रिप आपका एरिया बनेगा। दैट इज योर y dx। तो हेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो y के स्थान पे आप एफ एक्स पुट करेंगे। तो अब देख लेते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड द एलिमेंट्री एरिया which is located at an arbitrary position within the region which is specified by some value of small x between a and b। क्योंकि अब देखिए dx जो है आपके a और b मतलब x एक्सिस पे है, और यही वेरी करेगा। y यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करके dx को ही वेरी कराएंगे, तो x आपका a to b वेरी कर रहा है, तो इसके स्ट्रिप्स a to b तक हम लोग इवेल्युएट करेंगे, यही कह रहा है यहाँ पे। We can find the total area A of the region between x-axis, coordinates x is equal to a, x is equal to b, and the curve y is equal to fx. As a result of adding up the elementary areas of thin strips across the region P, Q, R, S, P। अब यहाँ देख सकते हैं P, Q, R, S, P को पूरा इवेल्युएट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। अब देखिए असली काम पे आते हैं। सिंबॉलिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एरिया अब इसको यहाँ से कर लेंगे। एरिया कैसे होगा, इस पूरे चीज़ को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इस पूरे चीज़ को आप इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दीजिए। तो ये स्मॉल है, ये आपका कैपिटल ए हो जाएगा। छोटे को बड़ा करना, यही आपका इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सम करना, छोटे को सम करना कई स्ट्रिप्स में। तो इस कैपिटल डी कैपिटल ए का कैपिटल ए हो गया। ये वाई डी एक्स कर दिए, तो लेकिन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं ये देख लिया जाए तो dx वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है a टू b की तरफ। तो यहाँ पर स्मॉल a आपका लोअर लिमिट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, और हायर तो हायर आप यहाँ ऊपर लिखेंगे x इज इक्वल टू a टू b। तो इतना हमें मिल गया y dx। तो अब y की वैल्यू आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा a टू b y इज इक्वल टू एफ एक्स dx। तो इसलिए हमें पता चल गया। तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है इस चीज़ का एरिया हमें मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब देखिए बात करते हैं नीचे वाली फिगर 8.1 की बात हो गई। अब फिगर 8.2 को चेक करते हैं। तो द एरिया ए ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इज इक्वल टू जी वाई। यहाँ देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में यहाँ पे वाई वेरी कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो एक्स है वाई का फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू जी वाई इसलिए लिखा गया एक्स इज इक्वल टू जी वाई, मतलब वाई की वैल्यू पर एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है, एक्स इज इक्वल टू जी वाई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक्स आपका लेंथ ले लेंगे, इसको ब्रेथ ले लेंगे डी वाई, और वाई जो आपका वाई इज इक्वल टू सी टू डी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर आप सीधे एरिया को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे वाई एक्स और डी वाई, तो देखेंगे कि एक्स आपका लेंथ हो गया, दिस इज योर लेंथ एंड डी वाई इज योर ब्रेथ। तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मिल गया। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कई ठो हैं, तो ये एज सी टू डी तक हैं, तो इसको हम लोग ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वो एक्स डी वाई हो गए, तो ये एरिया होंगे ऐसे कई ठो इसके मेनी एरियाज। अब आप क्या करिएगा कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सीधे सीधे। तो ये आपका भी डी ए था, पहले डी ए था, तो आप इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि स्मॉल को बड़ा करना होता है लॉस, तो कैपिटल ए हो जाएगा। लेकिन एक्स डी वाई, ये डी वाई है, तो डी वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो वाई इज इक्वल टू सी टू डी,
यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट सी टू हायर लिमिट डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, जी वाई फंक्शन ही है उसका, तो यहाँ लिखेंगे सी टू डी x इज इक्वल टू जी वाई एंड इट इज योर डी वाई। कैपिटल A इज इक्वल टू सी टू डी जी वाई डी वाई। तो वी कंसिडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को इस तरीके से लिख देंगे और उसी को सी टू डी इवेल्युएट करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गए आपके वर्टिकल स्ट्रिप्स के एरियाज और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के एरियाज। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने स्टूडेंट्स, अपने बने छात्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और भी जो आपके आसपास के लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता हो उनको शेयर करें। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट।